अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शे नशीन बतशरीफ़ फरमा बिहार से तशरीफ़ लाए बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन असम्बली बरादरम मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शरीक मोतमद मोहतरम जनाब आफ्ताब साहब, हल्क़े असम्बली नामपल्ली के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया, साबिक़ा अराकीन बल्दिया, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, आप तमाम जानते हैं कि रियासत तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात की राय दही का दिन 30 नवंबर के दिन है। तो मेरी आप तमाम से यह दमन गुजारिश है कि आप उस दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप जनाब माजिद हुसैन साहब को मजलिस का MLA नामपल्ली से मुंतखब करिए। मैं शुरुआत में ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि 2-3 दिन पहले हमारे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ और वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। फाइनल मैच में अच्छा नहीं खेल सके, होता ये है। खैर, वो अखबारात में TV पे जो भी तनाज़ा चल रहा, मगर मैं अपनी जानिब से हमारी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करे। होता एक मैच में नहीं जीत पाए, हमको भी थोड़ा तकलीफ है, मगर माशाल्लाह वो फाइनल में पहुंचे तो हम अपनी क्रिकेट टीम के उस परफॉर्मेंस को सलाम करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह और अच्छा खेलते रहेंगे। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे सिराज को भी। बच्चा जो है गरीब ख़ानदान का, मरहूम वालिद उनके ऑटो ड्राइवर थे, यही आपके इसी बस्ती का बच्चा था सिराज। आपने सिराज की सरपरस्ती की तो सिराज क्रिकेट की बुलंदियों पर पहुंच गया। आपने सरपरस्ती की ना सिराज की, यही आपके गली कूचों से बच्चा बड़ा हुआ और माशाल्लाह दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज सिराज बन गया। अब मैं आपसे एक और दरख्वास्त कर रहा हूं, आप ही की गलियों का, आप ही की महलों का, इसी बस्ती का एक बच्चे को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नामपल्ली के MLA का टिकट दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माजिद हुसैन की सरपरस्ती करिए। माजिद हुसैन आप ही के इस महल्ले से, इस इलाके से, यहीं पर आपके सामने ये शख्स बड़ा पला और बुजुर्गों ने उसकी हौसला अफजाई की। तो माजिद हुसैन को आप कामयाब करिए। बल्कि इस अहमदनगर डिवीज़न में जहां पर माजिद हुसैन का घर है, यहीं पर वो हर चीज़, यहीं से दुनिया में उनको एक मुकाम मिला, इज़्ज़त मिली आप लोगों की वजह से। तो मेरी आप तमाम जिम्मेदारों से, बुजुर्गों से, माँ और बहनों से अपील है कि आप माजिद हुसैन का साथ दीजिए, माजिद हुसैन को कामयाब करिए ताकि वो रुकन असम्बली बनकर ना सिर्फ अहमदनगर की आवाम का या फसलांसर की आवाम का, बल्कि पूरे नामपल्ली की आवाम का वो खिदमत करें और नामपल्ली को एक मिसाली असम्बली हल्का बना सके। तीसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बलकापुर के एक नाले का काम चल रहा है, जिसकी लागत खुद 45 करोड़ से ज़्यादा है। ये काम चल रहा है। अभी हमारे अराकीन बल्दिया ने मुझे ये बताया कि अहमदनगर डिवीज़न में सरफराज साहब रुकने बल्दिया हैं, महमूद इंजीनियर साबिक़ा रुकने बल्दिया हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अब तक 65 लाख के तरक्याती काम, जिसमें रोड, VDCC रोड है, वार्ड ऑफिस है, दरगाह शरीफ का सिद्दीक शाह बाबा के
मिलिट्री साइड दरगाह का शेड है और हज़रत अहमद बाद पाक क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में एक कहीं पर बैतुल खला को भी तामीर किया गया। तो कुल लागत कामों की 65 लाख के करीब है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के 36 लाख के काम करवाए गए। KGN के पास नया ट्रांसफार्मर, ओवैसी प्लेग्राउंड के पास ट्रांसफार्मर, जहीर साहब हाशिम अली कंपाउंड के पास 160 kV का ट्रांसफार्मर, 11 kV के नए पोल्स डाले गए बड़ा बाजार में। अभी एक करीब 55 लाख के कामों की शुरुआत करना है और 65 लाख के करीब के काम अभी टेंडर होना बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरक्याती काम मजलिस की तरफ से अंजाम दिए गए हैं। अभी थोड़े रुके हुए इलेक्शन की वजह से इंशाअल्लाह वो तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मैं आपकी तवज्जो इस जानिब भी करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में मजलिस की मुखालिफत में मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक होकर मुकाबला कर रही है। नामपल्ली से माजिद हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस RSS एक होकर काम कर रही है। मैं खुद कल उस इलाके का दौरा किया जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार का घर है। कौन सा इलाका था वो? सीताराम बाग धोबी घाट में हम गए। वहां पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे गंगा पुत्र संगम के जिम्मेदारों का कि उन्होंने हमसे कहा कि असद साहब, माजिद साहब जब जीत जाएंगे ना तो हमारा ये जो 2 BHK का है हमको गांधी भवन के पास ले जाके बनाना। और उन्होंने ये कहा कि उनको धोखा देकर यहां पर लाकर रखा गया, इससे इनका कारोबार खत्म हो गया। गंगा पुत्र संगम वाले वो होते जो मच्छी पकड़ते, कभी इनके पास मच्छी का अचार खाना बहुत मजे का रहता। खैर अब बोलेंगे इलेक्शन में इन्हों खाने की बात कर रहे, फिर अखबार में हेडलाइन आएंगी इन्हों फिर ऐसा खाने की बात करे। खैर हमारे आशिक बहुत है मीडिया में। ये गंगा पुत्र संगम के लोगों ने ये कहा, वहां पर दलितों ने और हमारे गौड़ तबके के भाइयों बहनों ने कहा कि उनके जमीन का रेगुलराइजेशन का मसला है। करीब 1.5-2 घंटे का पैदल तफसीली दौरा उनके पास हुआ। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का कि बड़ी इज्जत के साथ और बड़ी मोहब्बत से हमसे पेश आए। तो मुझे किसी ने कहा कि साहब ये बीजेपी के उम्मीदवार का घर है। वहां पर देखा तो ऐसा देखा सन्नाटा है, खुद के घर पे पोस्टर नहीं लगा लिया बेचारा। तो लोगों ने कहा साहब ऐसा नहीं है, इन्हें उससे मिलावा है। मैंने कहा किससे मिलावा है? वो जो नामपल्ली के 1.5 लाख मुसलमानों को फेनेटिक बोला, दीवाना बोला, तालिबानी मानसिकता के कहा, वो उनसे मिलावा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उनके घर के अतराफ के लोग ये कह रहे हैं। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोका जाए। मगर मुझे यकीन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर, मुझे यकीन है कि आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला यहां से माजिद हुसैन को MLA मुंतखब करेंगे। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मोदी और राहुल नामपल्ली में एक हो गए और असदुद्दीन ओवैसी को रोकना चाहते हैं। तो मैं नामपल्ली की आवाम से एक ही बात कहना चाह रहा हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस और माजिद का साथ दो, ताकि मोदी और राहुल को हम मिलकर हराएंगे इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली में। ये आपको आगे बढ़कर फैसला करना पड़ेगा। सिर्फ सीटियां मारने से नहीं होता बाबू, बटन दबाना पड़ता जाके, समझे ना। मुंह में उंगली रख के सीटी मारना आसान है, जाके पोलिंग बूथ पे मारना टप 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 टप। ऐसा बटन दबाना कि मशीन में अगर अल्लाह जबान दिया तो पुकार के बोलना तोबा तोबा तोबा, इतने खतरनाक लोग आके मेरे को मार के गए, कभी इतने नहीं मारे। तो आपका काम यह है कि 23 नवंबर के दिन इन नापाक साजिश करने वालों को आप अपने इत्तेहाद से बदतरीन शिकस्त दीजिए उनको। और नामपल्ली की आवाम मेरी इस बात को गौर से सुन ले कि ये कांग्रेस का उम्मीदवार
खुद कह रहा है कि नामपल्ली में 2 लाख मुसलमान में से 1.5 लाख मुसलमान फेनेटिक हैं। तालिबान के साथ उनकी सोच तालिबान की सोच की तरह है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, किस बुनियाद पर आकर आप अपनी पार्टी के लिए वोट मांगोगे? क्या आप हमारी बेइज्जती करेंगे? क्या आप हमारी बेइज्जती करके आप ये दिखाएंगे कि हम आपको वोट दें? किस बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी नामपल्ली के मुस्लिम अकलियत की बेइज्जती करना चाहती है? इनको शर्म नहीं आती इस तरह की वीडियो निकालकर? 2 लाख में से 1.5 लाख कहते हैं। मुझे यकीन है कि नामपल्ली के 1.5 लाख नहीं बल्कि 2 लाख से ज्यादा आवाम इस तरह के गुरूर और तकब्बुर रखने वाले शख्स को जमहूरी तरीके से उसको शिकस्त देंगे। आपको अपना जुनून दिखाना पड़ेगा, आपको अपना पागलपन दिखाना पड़ेगा एक मर्तबा, और बताना पड़ेगा इन जालिमों को कि तुम अपनी जबान से हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते, तुम नामपल्ली के गयूर अवाम की तौहीन नहीं कर सकते। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये कांग्रेस के उम्मीदवार का कहना है। और फिर माजिद हुसैन में एक चीज है जो कांग्रेस के उम्मीदवार में नहीं है। माजिद हुसैन शिरक नहीं करता। ये मोहतरम तो क्या क्या कर जाते नहीं मालूम। इनका एक वीडियो माजिद हुसैन और हम लोग देखे, जिसमें वीडियो में कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी के लोगों से बोल रहा कि प्यारे मेरा साथ दे दो, पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ दे दो। ये वीडियो है उनका, वीडियो में बोल रहा है। अगर ये सब देखने के बावजूद भी अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ और सोचेंगे तो फिर आप खुद यहां पर आरएसएस को मजबूत करेंगे नामपल्ली में। बताइए, आप इस तरह की घटिया सोच रखने वाले लोग किस तरीके से आकर नामपल्ली की आवाम से वोट का मुतालबा करते हैं। और फिर यह कांग्रेस का रिकॉर्ड आपको बताता हूं। अख्तरुल ईमान हमारे भाई बैठे हैं। 2015 से लेकर 2020 तक 5 साल अख्तरुल ईमान साहब, आफताब साहब, माजिद हुसैन, आदिल हसन, पूरी बिहार की टीम दिलो जान से सीमांचल की सरजमीन पर मजलिस के लिए मेहनत किए। सैलाबों में रिलीफ बांटे, कोविड आया वहां पर काम किए। जब इलेक्शन आया तो उस वक्त मजलिस के 5 एमएलए जीत गए। 5 एमएलए मजलिस के जीतते ही कांग्रेस परेशान हो गई, लालू परेशान हो गए। और क्या किया उन्होंने? जिस एमएलए को हमने अपने खून पसीने से जिताया, ऐसे ऐसे एमएलए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं कि पोलिंग से 2 दिन पहले आकर रोते थे, साहब कुछ नहीं है। एक शख्स था जो आकर कहा कि मेरा भाई मुझे घर से निकाल दिया, ओवैसी साहब मेरे पास घर नहीं है, मुझे टिकट दो। हम उनका साथ दिए। सीमांचल की आवाम ने उनको वोट डाला, उनको लाखों सलाम, जीत गए। और कांग्रेस ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। कितने में? बेईमानों को 50 लाख 80 लाख में अपना ईमान का सौदा कर लिए। एक तो साहब इतने घटिया हैं, मीर जाफर, मीर सादिक भी कहना उनको तारीफ करने के बराबर होगा। वो क्या किए? कांग्रेस से पैसे लिए, दुबई में बिरयानी की होटल खोले और किसको ले जाकर इनॉग्रेशन कराए? जुबली हिल्स के कांग्रेस के साबिका क्रिकेटर को। उनको फर्स्ट क्लास का टिकट दिए। उन्होंने बोले मैं फर्स्ट क्लास के बगैर नहीं आता, तो 3-4 लाख का टिकट दिए। और होटल का नाम क्या रखे मालूम आपको? हैदराबादी बिरयानी। यानी हम लोग क्या बोलते हैं कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा बोलते ना। यानी हम मेहनत किए, सब कुछ हमारा, हर चीज हमारे खून पसीने पर आप बिरयानी की होटल खोल रहे हैं दुबई में। खोलो, कोई बात नहीं। जब चुनाव आएगा बिहार में कांग्रेसियों तैयार हो जाना। सीमांचल की आवाम तुम्हारे इस धोखे का जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला।
मेरे भाई, ये कांग्रेस का असली चेहरा था। कांग्रेस को क्या हुआ? महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी ना, एनसीपी टूटी, बीजेपी तोड़ी उनको। इतना पुकारे, इतना रोए, इतना मातम करे, आसमान सर पे उठा लिए। राहुल गांधी अंग्रेजी में बोले, दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द मर्डर ऑफ डे लाइट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी इज स्टाइफलिंग डेमोक्रेसी। फिर वहां क्या था जो हमारे चार को खरीदे? वो गांधीयन वैल्यू थी क्या? वो महात्मा गांधी का तरीका था क्या? याद रखो कांग्रेसियों, तुम्हारा रिकॉर्ड हम जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस का सदर ये कहता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो हम शहर की तरक्की के लिए पीपीपी का मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ये बर्बाद कर देगा हैदराबाद को, अहमदनगर को, क्योंकि पीपीपी का मॉडल उसी जगह अमलावरी होगी जहां पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कंपनी का तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा। अभी से हमको बर्बाद करना चाहते हैं। याद रखिए आप, ये कांग्रेस का सदर तुर्कमान गेट की तारीख को दोहराएगा। नौजवान अगर नहीं जानते तुर्कमान गेट की तारीख को, तो इमरजेंसी के दौरान एक कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर, तुर्कमान गेट के पास 10,000 घर थे मुसलमानों के, रातों रात उनको तोड़ दिया गया, जबरी नसबंदी उनकी कर दी गई। अगर आप बोलेंगे कहां से तुम पढ़े, तो एक बहुत बड़ा फ्रेंच का स्कॉलर है क्रिस्टोफर जेफरले, वो मोदी के ऊपर किताब लिखा, तनकीद दलाइल के साथ मोदी पर की। मगर जब मैं वो किताब पढ़ा तो उसमें पढ़कर मुझे ताज्जुब भी हुआ कि इनके जमाने में ये हुआ। तो ये शख्स यही करना चाह रहा है। और फिर कांग्रेस का ये सदर जिंदगी की शुरुआत आरएसएस से किया, चड्डी पहनकर सालों लट फिराया आरएसएस की। मैं उसको देखा हूं 1999 के समय इलेक्शन, मरूम सैयद सज्जाद कारवान का इलेक्शन लड़ रहे थे, ये वहां पर था। किशन रेड्डी का पहला इलेक्शन था, यही किशन रेड्डी आज बोल रहे हैं कि मैं ओल्ड सिटी में बुलडोजरों से घर को तोड़ दूंगा। किशन रेड्डी के साथ ये काम किया। मैं देखा गुड्डी मलकापुर का वो इलाका उस वक्त कारवान में आता था। आज मोहन भगवत के हुक्म पर कांग्रेस में है। अभी एक वीडियो देखा महबूब नगर में, अच्चमपेट में, हमारे लोगों को भी चमचागिरी का बड़ा शौक रहता। वो सालार बोलते थे, मां से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई, लाके सर पे टोपी पहनाए उसको। आरएसएस अन्ना, इनका नाम आरएसएस अन्ना है। टोपी लाके सर पे बैठा, उन्हें टोपी उतार के ढकल दिया। इन्हें क्यों बेइज्जती करते अपनी, क्यों बेइज्जती करते अपनी? सर ने टोपी पर बड़ा खुश हुए, मैंने पहनेंगे अच्छा दिखेगा, टोपी निकाल के फेंक दिया। मोदी भी टोपी नहीं पहने थे, याद है ना आपको? याद है नहीं है? मोदी भी टोपी नहीं पहने थे। इन्हें तो ऐसा निकाल के ढकल दिया। इनको इन्हें क्या कर सकते? अब बाद में वहां से मेरे को फोन करे वही उनके साथ में जो लोग थे, साहब इन्हें बहुत खराब आदमी है। मैं बोला मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं, अब तुम मेरे को बोल रहे हो खराब आदमी है। हमारा प्रॉब्लम यही है, असदुद्दीन ओवैसी बोले तो जल्दी समझ में नहीं आता। इनको ढकेल दिया। वहां से फोन कर रहे, साहब देखो वीडियो कैसा बेइज्जती से पेश आया। मैं बोला गए क्यों आप मेरे को आके टोपी पहनाना था। नहीं साहब गलती हो गई। इस तरह की सोच रखने वाले हैदराबाद में जब कभी फसाद हुआ उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी। 2013 तक हैदराबाद में फसाद हुआ। किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे। शादी के सीजन में ऑटो में खवातीन जाती थी तो चाकू मारा जाता था। मजलिस ने अपनी ताईद को वापस लिया था। मैं याद दिला रहा हूं, यह कांग्रेस पार्टी आएगी तो फसाद करवाएगी। ये लोग अपने आपसी झगड़ों के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, चिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए 1990 में फसाद करवाया था। बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई मारे गए, मुसलमान मारे गए। याद रखिए, ये लोग अमन के दुश्मन हैं।
इनका सदर आरएसएस का आज भी है। ये सिर्फ मजलिस पर इल्जाम लगाना जानते हैं, सच्चाई बयान नहीं कर सकते। अब इनकी बहन राहुल गांधी की आकर बोल रही है ओवैसी साहब जो है कोई बीजेपी और केसीआर के साथ क्या कोई गाना बोले वो कर रहे। मैं तो नहीं सुनता गाने आने, मेरे को समझ में नहीं आता। मीडिया वाले आके पूछे आप क्या बोलेंगे, मैं बोला वो गाना क्या है मेरे को नहीं मालूम, मगर हैदराबाद में 3 मार मेरे को मालूम, या 3 मार होने वाला है। अरे कितनी झूठ बोलती है इनकी बहन। 400 सीट यूपी की जिम्मेदार थी, 1 सीट जीते, बीजेपी हुकूमत बना लिए। मुझ पे और शौकत पे इल्जाम, 400 सीट तुम लड़के 1 जीते। क्या हुआ तुमको जब तुम्हारा भाई अमेठी की सीट हार गया, मैं नहीं गया? 2-2 मर्तबा अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बना तो कांग्रेस की वजह से बना। 2014 में 45 सीट, 2019 में कुछ 50 के ऊपर सीट, 520 सीट लड़के तुम 50 जीतते और उंगली उठाते असदुद्दीन ओवैसी पर। क्यों उंगली उठाते? क्या अख्तरुल ईमान बिहार के असेंबली में खड़े होकर गरीब और मजलूमों के इंसाफ की बात ना करें? पार्लियामेंट में 2 एमपी है, मगर मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, बहन आ रही है, मरकजी वजीर आ रहे हैं, और पूरे के पूरे आकर इनकी जबान से पहला लफ्ज क्या निकलता? MIM, MIM, MIM। फिर उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को दबा दबा के गाली देते। दो मुझे गाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी गाड़ी पर गोलियां चला दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम गालियां दोगे, दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आका की सुन्नत है गालियां सुनना। ताइफ का सफर, मक्के के वो दिन, ये सब हमको याद है। मगर जो लोग आज ये बातें कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं, नामपल्ली से तुम नहीं जीतोगे इंशाअल्लाह ताला। नामपल्ली से मंजलिस ही कामयाब होगी, नामपल्ली से मंजलिस ही कामयाब होगी। और माजिद हुसैन का, अभी मैं तकरीर में बोला कि माजिद में और कांग्रेस के उम्मीदवार में फर्क क्या है? फर्क यह है कि माजिद ग्रेजुएट है और माजिद अपने नॉमिनेशन फॉर्म में लिखे कौन से स्कूल में जाके पढ़े, क्योंकि उनकी अम्मा टीचर थी, अल्लाह उनको सेहत दे। इन्हों अपने नॉमिनेशन फॉर्म में यह भी नहीं लिख सके कौन से स्कूल में गए, कौन से स्कूल में पढ़े, वो भी नहीं लिखते। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लिखना, नॉमिनेशन में लिखना था। माजिद हुसैन के पास बैंक अकाउंट है, इनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, मगर बीवी के पास लोन है। अकेले ये मैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेट से डाउनलोड करके देख लो आप। और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। अरे तो 3 मर्तबा शिकस्त खाए तुमने, नामपल्ली के लिए क्या किया? मैं आपको बता रहा हूं, नामपल्ली के जितने गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स हैं, जाकर देखो आप। मंजलिस की तरफ से हमने वहां पे चेयर, टेबल, टॉयलेट बनाया, रंग कराया, उसको साफ कराया। पिछले 15 साल से मंजलिस से, 2005 से मंजलिस उर्दू के गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन किट देती है। कहां थे ये लोग? अच्छा ये बताइए, कोविड में नजर आया है नमूना? कोविड के दौरान नमूना नजर नहीं आया। लोग बोल रहे थे कि 2-2 ऐनक लगा के, 3-3 मास्क लगा के बैठा हुआ था, अम्मा कोविड करीब नहीं आना मेरे। और कौन जाके खिदमत कर रहा था? महमूद, सरफराज, माजिद ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाकर गरीबों तक पहुंचा रहे थे। जब लोग अपनी जान को बचाने की फिक्र में थे, हम अवाम की जान को बचाने के लिए भाग रहे थे। 1200 ऑक्सीजन के सिलेंडर मंजलिस ने गरीबों में बांटे। खैर बहरहाल वक्त कम है, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आप 30 नवंबर के दिन अपने घर से निकलिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, मंजलिस को कामयाब करिए। इस नामपल्ली की सीट पर आज मैं कह रहा हूं, हमारे हिंदू भाई, हमारे दलित भाई, ओबीसी भाई सब हमारे साथ आ चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला मजलिस को एक अजीमुशान कामयाबी मिलेगी। आप वोट डालिए खुदा के लिए,
सुबह सुबह निकलिए अपने पूरे अफराद या खानदान के साथ। इलेक्ट्रल कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लेके जाइए, बैंक की पासबुक फोटो, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस फोटो के साथ लेकर जाइए। अपने वोट का इस्तेमाल करके पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को और अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।